प्रणाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपनी मोबाइल स्क्रीन पर यह धरना प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, यह नारेबाजी जो आप सुन रहे हैं, यह धरना प्रदर्शन किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम में सुधार लाने के लिए जमुआटांड़ के पंचायत के मुखिया निरंजन गोप के द्वारा दिया गया है। जी हां, बताते चले, जन वितरण प्रणाली दुकानदार मुकेश कुमार गुप्ता एवं ममता यादव के द्वारा राशन कार्डधारियों के राशन वितरण में अनियमितता बरतने को लेकर शुक्रवार को जमुआटांड़ पंचायत सचिवालय के बाहर जमुआटांड़ के मुखिया निरंजन गोप कार्डधारियों के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। B7 न्यूज भारत से बात करते हुए धरना पर बैठे मुखिया निरंजन गोप ने बताया कि दोनों जन वितरण प्रणाली दुकानदार मुकेश कुमार गुप्ता एवं ममता यादव के द्वारा कार्डधारियों को कम मात्रा में राशन दी जाती है। कार्ड धारकों को प्रत्येक महीना भारी मात्रा में कटौती करके राशन वितरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्हें कार्डधारी लगातार देते आ रहे हैं। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा राशन की हेराफेरी की वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक जनप्रतिनिधि को सरकारी सिस्टम में सुधार लाने के लिए धरना पर बैठना पड़ा? देखिए एक रिपोर्ट। अभी मैं खड़ा हूं बाघमारा प्रखंड के जमुआटांड़ पंचायत में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आज मुखिया जी दुखिया हो गए हैं, और मुखिया जी का दुखिया होने का मुख्य कारण है यहाँ पर ही जो है जन वितरण प्रणाली का जो दुकान है, वो दुकानदार है, वो गड़बड़झाला कर रहे हैं, गरीबों को निवाला पर डाका डाल रहे हैं, ऐसा कहना है मुखिया जी का और यहाँ के लोगों का। यहाँ के जो दो जन वितरण प्रणाली दुकानदार है मुकेश कुमार गुप्ता एवं ममता यादव, मुखिया जी ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा प्रत्येक महीना लोगों से कम राशन मिलने का बहाना कर 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो राशन काट लिया जाता है। उसके अलावा सरकार के द्वारा निःशुल्क राशन देने का प्रावधान है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों से पैसा लिया जाता है, 10 रुपया 20 रुपया करके पैसा वसूली किया जाता है। लोगों से एडवांस में फिंगर ले लिया जाता है। मई महीना का फिंगर लगा लिया गया, ऐसा एक महिला का कहना है, लेकिन अभी तक राशन नहीं मिला। फरवरी माह का भी फिंगर लगा लिया गया, अभी तक राशन नहीं मिला। आखिर इस राशन की कालाबाजारी जो हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यह झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश है या केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है, या तो डीलर ही बताएंगे मुकेश कुमार गुप्ता और ममता यादव। लोगों का यह भी कहना है कि जब राशन यहाँ से लोगों को कटौती करके मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए मुखिया जी ने संबंधित विभाग को, यहाँ तक कि धनबाद उपायुक्त को, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन भी दिया है, लेकिन आवेदन मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि मुखिया जी को एक लेटर मिला है जिला प्रशासन की ओर से, खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से, कि आप अपना धरना को स्थगित कर दें, हम लोग जांच करेंगे और जांच कर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुखिया जी ने धरना स्थगित नहीं किया। अब जानना चाहेंगे मुखिया जी से कि क्या कारण है कि आज वो धरना पर बैठे हैं। मेरे साथ जमुआटांड़ पंचायत के मुखिया निरंजन गोप जी है, जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं जन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी मामले को लेकर। तो मुखिया जी, क्या मामला है? मामला यह है कि यहाँ के हमारे पंचायत के 2 पीडीएस डीलर हैं, एक ममता यादव, दूसरा मुकेश कुमार गुप्ता। और इन लोगों का हरकतों से यहाँ के जो जितने भी राशन कार्डधारी है बहुत बुरी तरह से परेशान है। इन लोग को हर माह मतलब प्रति माह जिला से या मतलब ब्लॉक से कम आवंटन के नाम से प्रति माह 10 से 15 किलो, 8 किलो, 7 किलो, जिसको जैसा कार्डधारी उस हिसाब से कटौती कर लिया जाता है। दूसरी बात है कि मतलब केंद्र सरकार द्वारा ये जो आवंटन है कि निःशुल्क मतलब कार्डधारी के बीच वितरण करना है, उसमें भी 10 से 20 रुपया की वसूली की जाती है। तीसरी बात है कि मई महीना और फरवरी महीना का राशन कार्डधारियों से फिंगर लेने के बाद भी अब तक उन लोग को राशन नहीं प्राप्त हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपका प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी या जिला आपूर्ति पदाधिकारी से कि प्रति माह इन लोग का आवंटन क्यों आ रहा है? ये जो बीच में ये जो चावल मतलब शॉर्टेज हो रहा है, तो ये चावल शॉर्टेज होने का कारण कहाँ है? इसकी गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? इसी चीज़ को जानकारी मतलब जानने के लिए मैं अनिश्चितकालीन कार्डधारियों के साथ यहाँ पे धरना पे बैठा हूँ, और जब तक कार्डधारियों के साथ न्याय नहीं हो जाता मैं ये धरना से उठने वाला नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है मुखिया जी कि पहले भी ममता देवी पर और मुकेश कुमार गुप्ता पर कार्रवाई हुई है, उन्हें 2 बार सस्पेंड किया गया है। फिर से सरकार के द्वारा उन्हें आवंटन का अधिकार क्यों दिया गया? देखिए, ये तो विभाग ही जान पाएगा कि इतनी बड़ी गलती पे गलती करता है, इन लोग सस्पेंड होता है
और इन लोग में जो है डीलर में जो डर नाम का चीज़ है वो डर नाम का चीज़ है नहीं। उसको पता है कि मुझे सस्पेंड किया गया, गलती किया, फिर 1-2 महीना बाद फिर मुझे दोबारा मिलना है। एक चीज़ आप जानते होंगे भैया कि आपका भी बाल बच्चा अगर पढ़ता होगा, पढ़ लिख के नौकरी लेता हो तो वो भी 60 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इन लोग कौन सा ऐसा वैकेंसी लेके आए हैं कि मतलब आजीवन मतलब इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं लोग डीलर मतलब चला रहे हैं। तो ऐसा क्या प्रावधान इन लोग को, इसीलिए इन लोग का मन बड़ा हुआ है। जब तक इसमें आपका सिस्टम में कोई सुधार नहीं होता है तब तक ये गड़बड़ी रोकना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मुखिया जी ठान चुके हैं जब तक जिला प्रशासन के द्वारा और प्रखंड के द्वारा इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना को जारी रखेंगे। आखिर इनकी हौसला कैसे हुई केंद्र सरकार को बदनाम करने का या झारखंड सरकार को बदनाम करने का कि ये लोगों का जो निवाला है उस पर डाका डाल रहे हैं, कम राशन दे रहे हैं, पैसा भी वसूली कर रहे हैं, एडवांस में फिंगर ले रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को यहाँ राशन नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है। ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला क्या है। B7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट। मेरा नाम मनिका देवी है, ग्राम पंचायत जमुआ टाण है। यहाँ के हमारे मुखिया निरंजन गोप जी हैं। हम लोग का मामला यह है कि हम लोग देखते हैं कि फिंगर देने के बाद भी हम लोग को राशन नहीं दिया जा रहा है। इसमें फरवरी का भी राशन नहीं दिया गया और मई महीना का भी फिंगर लेके राशन नहीं दिया गया है। और इसी तरह मतलब चावल हम लोग को नहीं मिल पा रहा है समय से, बहुत परेशानी होती है। लोग बोलते हैं कि काहे नहीं मिल पा रहा है, काहे नहीं बोल रहा है। वो लोग डीलर लोग बोलता है कि चावल आया ही नहीं तो कहाँ से देंगे। तो इसके जो सुनने में आया कि पहले भी इन लोगों को 2 बार सस्पेंड किया गया है, उसके बावजूद इन लोगों का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं, इन लोग का तो कार्रवाई नहीं हुआ है। यही हम लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे हमारी सरकार इन दोनों को मतलब दे देते हैं कोटा चलाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मनिका देवी। क्या है? हाँ, मेरा नाम अजय कुमार मंडल है। मैं जब भी चावल लेने जाता हूँ तो मुझे चावल नहीं दिया जाता है। बोलता है कि अभी लाइन नहीं है, फिंगर नहीं है, दूसरे जितना बहाना कर सकता है। उसके बाद किसी बार पहले दिया हुआ है तो पहले हमको बोलता है कि पहले पैसा जमा करो, उसके बाद भी चावल नहीं मिला जाता। फिंगर लिया जाता है उसके बाद भी चावल नहीं मिल रहा है। कौन है आपका डीलर? कौन है मेरा डीलर? अभी तो हमारा डीलर तो अभी वर्तमान में ममता बनर्जी है। ममता यादव। तो बोलता है कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास नहीं है, तुम्हारा अधिकार यहाँ लेने का नहीं है, जाओ सुधीर से पूछो। सुधीर का कार्ड है, सुधीर वाला का कार्ड है तुम्हारा। कौन है सुधीर? सुधीर मंडल, वो भी डीलर है। उन्हीं के नाम पर ममता यादव चलाती है, सुधीर के नाम पे। हाँ, तो कभी बोलता है जा मुखिया जी देगा तुमको मुखिया के चावल, तुम बड़ा हिटलर बन गया है। इसी तरह का भाषा हमको। अच्छा, सुधीर का नाम से आवंटित है तो फिर ममता यादव कैसे बांट रही है? तो रिजाइन दे दिया है वो। बस इतना ही मेरा पास। क्या मामला? क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार मंडल। क्या मामला है कि चावल बांटता है तो हमको 18 किलो 2 महीना का बोलता है मिलेगा, लेकिन दिया तो बात 1 महीना का दिया। उसके बाद बोला कि आना 15 तारीख को। 15 तारीख दिया तो 1500 घूम के शाम हो गया। उसके बाद वही बोलता चावल खत्म हो गया। तो कितना चावल मिलता है आपको टोटल? हमको तो 18 किलो देता है। मिलता कितना है आपका? है कितना यूनिट है आपका? हमको यूनिट है 25 है। 5 आदमी लिखा हुआ है। अच्छा, तो अभी आपको जैसे 5 आदमी का है ना, हाँ। तो 25 तो नहीं 50 किलो हुआ, तो 50 किलो में कितना चावल मिला? हमको 18 किलो दिया मत। और क्या बोला? क्या बोला आना 15 तारीख को। 15 तारीख सुबह शाम दिया, लेकिन चावल नहीं मिला हमको। नहीं मिला आपको? मतलब बार बार आपको परेशान किया जाता है? हाँ, पहले भी कोई महीना का चावल काटा है क्या? हाँ, बराबर काटता है उसी तरह। तो क्या नाम हुआ आपका? मनभूलन मलिक। मनभूलन। कौन है आपका डीलर? डीलर ममता है। ममता यादव। हाँ। बोला चाची? मामला क्या रहेगा, हम लोग का राशन मिलता है तो हम लोग का मतलब 1 किलो काटने का ऑर्डर था। मुखिया साहब उस दिन बोले थे तो किसी का सबका 10 किलो 5 किलो सुनते हैं काट रहा है। तो अन्याय है, 10 रुपया पैसा भी ले रहा है। राशन तो अभी निःशुल्क है, 3 महीना का राशन एक बार मिलना चाहिए, तो आपको कितना मिला? 2 महीना का दिया है। उसमें कितना काटा है? उसमें 4 किलो काटा, हमको 2 परिवार का मिलता है। 2 परिवार में 4 किलो काट लिया। हाँ। कौन है आपका? 16 किलो दिया। कौन है डीलर आपका? मुकेश क्या? मुकेश गुप्ता। हाँ। हाँ। इसलिए आप लोग धरना बैठे हैं? हाँ। और क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। जमुआ टाण पंचायत में आपका राशन का दुकान है, स्वयं सहायता समूह से चलता है कि आपका पर्सनल है? आज मुखिया जी धरना पे बैठे हैं कि ममता यादव और मुकेश गुप्ता के द्वारा लोगों को कम राशन दिया जा रहा है
और सरकार के द्वारा 3 महीना का राशन देना है, निःशुल्क देना है, पैसा भी 10 रुपया वसूली किया जा रहा है, एडवांस फिंगरप्रिंट लगा लिया जा रहा है, राशन नहीं दिया जा रहा, क्या है मामला? मेरा 13/9/2024 को मेरा कोटा निलंबित हो गया था। उस समय मेरा विभाग के आदेशानुसार मुकेश गुप्ता को सारा सामान हस्तगत कराना था। हमने उनको ईपोस मशीन और जो भी शेष आवंटन था सब हम उनको हस्तगत करा दिए। उसके बाद 5 महीना मुकेश गुप्ता कोटा चलाया। मेरा कोटा को उनके साथ चेक कर दिया गया। 5 महीना उन्होंने कोटा चलाया। फरवरी में मेरा कोटा रिलीज हुआ और जब मेरा कोटा रिलीज हुआ तब मुझे आवंटन बहुत कम प्राप्त हुआ। 59 क्विंटल मात्र आवंटन प्राप्त हुआ, जबकि मेरा कार्ड 484 कार्ड है और इसमें भी सुधीर कुमार डीलर का भी मेरे कोटा के साथ चेक किया गया है। तो सुधीर और मेरा दोनों का कार्ड मिला के 484 कार्ड है। तो मेरा अपना फुल आवंटन बनता है 100 क्विंटल 5 केजी। तो हमको उतना आवंटन नहीं देके हमको 59 क्विंटल आवंटन दिया और कम आवंटन के कारण जितना आवंटन दिया उतना मैं वितरण कर दी, जो दिखता है ऑनलाइन में, और कुछ मैं अपना खरीद उरीद के बांटी हूँ जो ऑनलाइन में दिखता है। मुखिया जी जो आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं मुखिया जी को मेरे से क्या जलन है। इसके पहले भी एक बार मुखिया जी ने आरोप लगाया था। मुखिया जी के साथ साथ ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ग्रामीणों का जब आवंटन कम रहा है तो उनको आरोप लगाना उसका सही है। उनको लागू को आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अपने जगह में सही है, लेकिन हमको पूरा आवंटन मिल नहीं रहा है तो मैं कहाँ से आवंटन दूंगी, कहाँ से खरीद के बांटूंगी? अभी निःशुल्क राशन देना है, 3 महीना का पैसा क्यों ले रहे हैं आप? पैसा ले ले ग्रामीण लोग आरोप लगाया पैसा लेने का। देखिए, मेरे साथ अगला बार भी कार्ड फाड़ने का आरोप लगाया था, मोबाइल तोड़ने का आरोप लगाया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसमें विभागीय साहब आए थे जांच में, मैंने तो किसी का कार्ड नहीं फाड़ी। उस समय भी हमको आरोप लगा के मेरा कोटा को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि मेरा पति विकलांग है और पंचायती राज है। पंचायती राज में सभी को जीने खाने का अधिकार है। और मुखिया जी और मेरा को जो भी हमको आरोप लगाते हैं, मेरे पर क्यों लगाते हैं, मेरे से क्या व्यक्तिगत जलन है, ये तो मैं नहीं जानती। और क्यों मेरा लाइसेंस को रद्द कराना चाहते हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ। जबकि मेरा घर का हाल देख रहे हैं, बदहाली को देख रहे हैं। मेरा पति विकलांग है, उनको पैरालिसिस मार दिया है। हम तो अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे, तो हम कोटा में कैसे नोचो करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? ममता यादव। दुकान नंबर कितना है? लाइसेंस नंबर 4। वहीं उपरोक्त मामले को लेकर मुखिया निरंजन गोप के द्वारा धनबाद उपायुक्त समेत जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र भी प्रेषित किया गया है, लेकिन जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई करने की जगह मुखिया को दोबारा पत्र देकर धरना स्थगित करने के लिए कहा गया। लेकिन मुखिया निरंजन गोप ने बताया कि जब तक दोनों पीडीएस दुकानदारों के ऊपर जांच कर विभागीय कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक वह अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। 20/7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।